नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो शायद हम लोगों के ध्यान में है या नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं पिछले 2 साल से कैमरे के अंदर कैद हो गए हैं, इंटरनेट के अंदर एक रूम में। और उनकी मनोदशा आप सोचिए कैसा होगा। जो बच्चे हुड़दंग मचाते थे, स्कूल जाते थे, उनकी अपनी एक दुनिया रहती थी, वो दुनिया से वो कट गए हैं। और पिछली बार भी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, वी बी वॉइस नॉट एन इको। ये मेरा काफ़ी मतलब हाई व्यूज़ वीडियो में से रहा था। आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। और सेम टॉपिक मैंने आज भी फिर से मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा जब 10th और 12th के बच्चे बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि न क्लास, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उनकी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा पता नहीं। और कोरोना महामारी का एक खौफ अलग तरीके से चल रहा था। और आज लगभग 1 साल हो गया है, शायद मुझे लग रहा है 10-11 महीने हो रहे हैं। उस दौरान और इस दौरान में आज भी कोई बहुत अंतर नहीं आया है, क्योंकि वापस हम लोग घूम करके उस वक्त डेल्टा का साया था और अभी ओमिक्रॉन का साया है। प्रॉब्लम्स वही है, स्कूल बंद, आप घर के अंदर रहिए, इंटरनेट ब्राउजिंग कीजिए, इंटरनेट से पढ़ाई कीजिए, और एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये अभी भी क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं। तो इन बच्चों को अब समझने की ज़रूरत है। क्या होता है कि हम लोग तो अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग उनको अपना करियर चुनवा देते हैं कि तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। कभी कभी क्या होता है, हम अपने स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। कभी जो हम नहीं बने उस चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो बने। कभी लगता है कि मेरा बच्चा इसमें होशियार है, वो ही कर ले, ड्राइंग करता है वो कर ले। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे उस चीज़ को जानते हैं, देखते हैं, तो वो बच्चों का वो पैशन जो है वो बच्चों का करियर बने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग एक्चुअली हम लोग का ऐसा समाज रहा है या हम लोग उसकी परवरिश में रहे हैं कि हम लोग को बच्चों को बहुत इन्वॉल्व नहीं करते हैं। उनको सजेशन ही जब देखो तब देना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। अब क्या हो गया है, समय बदल चुका है और बच्चे अब पहले वाले बच्चे नहीं रह गए हैं। पहले क्या होता था कि हमारा दायरा बहुत छोटा सा था, अपना मोहल्ला, अपना शहर और कुछ पहचान के लोग। लेकिन अब क्या हो गया, उनके हाथ में इंटरनेट है, वो विश्व की बातें करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिसके बारे में हमने नहीं सुना था। अब बच्चे अपने जो लिमिट तय नहीं करते हैं, वो अपने लिमिट को स्काई तक रखते हैं, जहाँ तक उड़ सके। तो हमें भी वो उनको पंख उनको फैलाव देने में अब मदद करनी चाहिए। अगर बच्चा कहता है कि हमें ये नहीं वो करना है, तो थोड़ा सा हमको भी सोच करके समझ करके उसका साथ देना होगा। बस आप बच्चों को इतना बोलिए कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। आप यकीन मानिए, ये आपके शब्द उन बच्चों के लिए पंख का काम करेंगे और वो बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे। अपने पैशनेट भाव से अपने करियर चूज़ करेंगे और उस पे अपना डिटर्मिनेशन उनका हाई रहेगा। हम ज़बरदस्ती राह चुनवा देते हैं, वो बच्चे क्या होता है कि थोड़े दिन जाते हैं फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है हम सभी से छुपा नहीं हुआ है, क्योंकि इसी समाज में कई प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, लेकिन जब समय गुजर जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें उन बच्चों को समझना होगा। और मेरी अगली कविता जो है वो भी उसी पे है कि इन बच्चों के जो मनोदशा है ऐसी बिगड़ गई है, अब हमको उनको समझना होगा। उनके ही हिसाब से हमको अब थोड़ा चलने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धिमान भी हैं, और बच्चे छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप को थोड़ी सी अपनी सोच बढ़ा देंगे तो हो सकता है हम अपनी अगली जनरेशन को भी अपने करीब ला सकते हैं। नहीं तो जनरेशन गैप की तो कहानियाँ
सदियों से चली आई है, और हो सके ये जनरेशन की खाई भी मत बढ़ जाए, क्योंकि ये 2 साल बहुत ही क्रूशियल गुजरा है। मैं सभी गार्जियन से कहूँगी कि बच्चों को समझें। मैं भी कोशिश करती हूँ, और पता नहीं कितना गुजरती हूँ ये तो मेरे बच्चे ही बताएंगे। तो इसी पे मेरी कविता है, हमें इन्हें समझना होगा। मनोदशा कोई उनका समझो तो जरा, मनोदशा कोई उनका समझो तो जरा, कैमरे के आगे बीते जिनका शाम और सवेरा, कैमरे के आगे बीते जिनका शाम और सवेरा, छोटे छोटे नौनिहाल सारा दिन रहते बेहाल, छोटे छोटे नौनिहाल सारा दिन रहते बेहाल, कैमरे के आगे पढ़कर बच्चों का है बुरा हाल, कैमरे के आगे पढ़कर बच्चों का है बुरा हाल, जहाँ आदत थी हुड़दंगों की वहाँ सन्नाटा पसरा है, जहाँ आदत थी हुड़दंगों की वहाँ सन्नाटा पसरा है, ऑनलाइन के साथी जैसे डूबते का आसरा है, ऑनलाइन के साथी जैसे डूबते का आसरा है, टिफ़िन की खुशबू नहीं आई मायूसी घर घर है छाई, टिफ़िन की खुशबू नहीं है आई मायूसी घर घर है छाई, बस्ता भी भरमाया देखो कोरोना ने कोहराम मचाई, बस्ता भी इधर उधर फेंका हुआ है, बस्ता भी भरमाया देखो कोरोना ने कोहराम मचाई। हमें इन्हें समझना होगा, इनकी बातें रखना होगा, हमें इन्हें समझना होगा और इनकी बातों को रखना होगा, नहीं तो ये होंगे मजबूर, हमें भी धीरज धरना होगा। बच्चे मजबूर ना हो पाए, इसके लिए हमें थोड़ा धीरज से, थोड़ा संयम से, थोड़ा समझदारी से उनको समझना होगा, क्योंकि इनकी मनोदशा सबसे ज़्यादा कोरोना में डैमेज हुई है। तो हम लोग एक समझदार संयमित गार्जियन की भूमिका में है, तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और अगर यकीन मानिए, अगर बच्चे का मनोबल अगर तगड़ा है तो वो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले हमको उनका मनोबल को, उनके जो उनका बेसिक नेचर है उसको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। करियर तो बहुत है, बहुत ही रहा है, शायद हमें नहीं पता है। हमें थोड़ा ब्राउज़ की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े बच्चों से जानकारी लेनी होगी। अदरवाइज़ पहले संकीर्ण रहता था, अब तो हर तरफ राह ही राह है। बस उस राह को पहचानना है और खुद हमें चलना है अपने बच्चों का हाथ पकड़कर। शुक्रिया।